सूरह कौसर उस माहौल में नाज़िल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हिकमत खुदाबंदी के तहत इंतकाल कर गए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो कुफार ने वो मौका भी हाथ से ना जाने दिया और हजूर की मुखालफत में ज़बान दराजी करते हुए कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गया। अबतर का माना जिसकी औलादे नूरीना ना हो, जिसकी नस्ल आगे ना चले, जो बेनिशान हो। और उनका बातिल ख्याल ये था कि अगर अपने पैगाम को ये फैला भी लेते हैं तो कितनी देर तक, जितनी देर तक खुद जिंदा हैं, उसके बाद जब बेटा कोई नहीं, बेटियां ही हैं, तो आगे नस्ल ही नहीं चलेगी। तो आप कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? जितनी देर तक जिंदा रहेंगे उतनी देर तक इनका दीन भी रहेगा, और जब दुनिया से चले जाएंगे तो दीन भी साथ ही चला जाएगा। इनके मानने वाले, इनका कलमा पढ़ने वाले, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सबको जमा किया, मुबारकबादियाँ दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये हर्जा सराई की कि माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गए, उनका नामो निशान ख़त्म होने वाला है। जब तक जिंदा उस वक़्त तक दीन बाकी है, जब चले जाएंगे दीन भी साथ ही चला जाएगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो हजूर का दिल रंजीदा हुआ। आप जानते हैं हमारा ये गया गुजरा दौर है, इसके बावजूद जब किसी के यहाँ फौतगी होती है दुश्मन अपनी ज़बानें बंद कर लेते हैं कि 4 दिन सदमा है, ये गुजरे उसके बाद दुश्मनी करेंगे। ये इस माहौल के अंदर दुश्मनी करना ये इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ है। पक्के दुश्मन भी अपनी ज़बानें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो कितने जलील लोग थे और कितने सख्त दुश्मन थे। अपनी ज़बानें बंद करने की बजाय, हजूर के दिल की डार्स बंदाने की बजाय दुखों में मज़ीद अजाफा किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के अंदर अपना सर नीचे झुकाया और हजूर के चेहरे पे नागवारी के आसार थे। थोड़ी देर के बाद हजूर ने सर उठाया और हजूर मुस्करा रहे थे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुस्कराने की वजह क्या? तो हजूर ने फरमाया अभी अभी मेरे पास जबरील अलैहिस्सलाम आए हैं और सूरह कौसर की तिलावत की है। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाते। कौसर के बहुत सारी मानी उलमा ने बयान किए हैं। एक माना औलाद कसीर है। महबूब ये बदबख्त कहते हैं तेरी औलाद कोई नहीं, मैं खुदा कहता हूं कि तेरे जितनी किसी की औलाद नहीं। जितनी औलाद तेरी है इतनी किसी की नहीं है। अब जो लफ्ज़ कौसर है इसके इतने मानी अब तक उलमा ने लिखे हैं और क़यामत तक लिखे जाएंगे, लेकिन सूरह कौसर के हकीकी मानियों मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया, इसकी एक सादी सी मिसाल ले लें। दुनिया के अंदर इतने ख़जाने हैं, इतना कुछ है, आसमान के ऊपर इतनी कहकशां हैं और ये ज़मीन की कूक के अंदर सोना चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात और जो कुछ ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है वो सारे का सारा अल्लाह फरमाता है कुल मता दुनिया कलील। वो सारे का सारा कलील है, अल्लाह की नज़र में कसीर नहीं है, अल्लाह की नज़र में कलील है। ये सारी दुनिया, एक बंदे की दौलत के बारे में लोग तबसरा करते हैं कि उसके पास इतनी दौलत है, अगर वो अपनी दौलत खोले तो मुल्क का कर्जा उतर जाए, अगर वो अपनी दौलत निकाले तो फलां मुश्किल हल हो जाए। तो एक बंदे के पास इतनी दौलत है और फिर पूरी दुनिया के पास कितनी दौलत होगी, लेकिन वो सारी दौलत, सारी ये कोठियां, कारें, बंगले, हीरे जवाहरात, सोना चांदी के ढेर, अल्लाह फरमाता ये सारे का सारा अल्लाह की नज़र में कलील है। ये सारी दुनिया कलील है और कलील के मुकाबले में कसीर आता है। कहा महबूब ये सारी दुनिया कलील है, हमने आपको कसीर नहीं, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। अब अल्लाह का जो कलील है वो हमारी समझ से बाहर है, और फिर कसीर कितना होगा और फिर कौसर कितना होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर अता फरमाया। तो एक माना उलमा ने लिखा कि औलाद कसीर है। महबूब ये बदबख्त अबतर है
लेकिन तेरी औलाद इतनी है कि जब तक दुनिया रहेगी तेरी नस्बी औलाद भी रहेगी, तेरी रूहानी औलाद भी रहेगी। और फरमाया कि तेरा दुश्मन अबतर है। अब ये बात कही थी आस बिन वाइल ने। आस बिन वाइल के 4 बेटे थे, लेकिन मरा कोई भी नहीं था। मैं किसी को बद्दुआ दूं तो वो बद्दुआ ही होगी, आप किसी को बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ होगी, लेकिन अगर मालिक कहे तो फिर तकदीर का फैसला होगा। अल्लाह कहे महबूब तेरा दुश्मन अबतर है, तो 4 बेटे जिंदा रहे, मरा कोई भी नहीं था। उलमा फरमाते हैं 4 बेटे रहे जिंदा ही थे, लेकिन 4 बेटे कलमा पढ़ के हजूर के गुलाम बन चुके थे। बेटे उसके थे नाते मेरे हजूर की पढ़ते थे, बेटे उसके थे गीत मेरे नबी के गाते थे। वो अबतर हुआ, उसका नामो निशान मिट गया, मर गया, खत्म हो गया। आज ढूंढो आस बिन वाइल की औलाद कहां है, तुम्हें नजर नहीं आएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि वो कुफर से नसब मुनकते हो जाता है। जब उसने मेरे नबी की बारे जबान दराजी की तो कहा महबूब ये अबतर है, तेरी औलाद कसीर है। जो बेटे फौत हुए उसके अंदर अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें थी। अगर हजूर के बेटे जिंदा रहते तो नबी ना होते, तो कोई कह सकता था कि पिछले नबियों के तो बेटे भी नबी हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो पिछले नबियों के बेटे भी नबी हुए, और अगर हजूर के बेटे होते तो नबी ना होते, तो कोई कह सकता था कि इस लिहाज से हजूर बाकी नबियों से अफजल नहीं है, क्योंकि पिछले नबियों के बेटे भी नबी। अब हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हर लिहाज से बाकी नबियों से अफजल भी हैं और आला भी हैं। मेरे इमाम बोलते हैं खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारी मखलूक से औलिया अफजल हैं, औलिया से रसूल अफजल हैं, और रसूलों से आमना का लाल मोहम्मद अरबी अफजल है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबी आ ही क्यों नहीं सकता, हजूर आखिरी नबी है। वादे फरमा दिया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, सुन लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। हजूर एक दिन अपना नाम गिनवाते हैं, फरमाते हैं आना मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है, आना अहमद, मेरा नाम अहमद है, अनल माही, मेरा नाम माही है, कुफर को मिटाने वाला। हजूर जब तशरीफ लाए तो कुफर की कमर टूट गई, और एक वक्त आने वाला है कि दुनिया के ऊपर कोई काफर नहीं रहेगा। ये तब होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, यहूदियों ईसाइयों के खिलाफ जंग होगी, और उस वक्त दुनिया के ऊपर कोई ईसाई नहीं होगा, कोई यहूदी नहीं होगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मकान की हर छत के ऊपर और पहाड़ की हर चोटी के ऊपर एक ही झंडा होगा, और वो झंडा मेरे नबी का होगा। उस मौके पे इकबाल ने कहा था आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम आफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो सास, इस चमन की हर कली दरदाश्त ना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महविहार तो हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, शब गरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। तो कुफर की कमर टूट जाएगी। और चौथा हजूर ने अपना नाम गिनवाया कि अनल हाशर, मेरा नाम हाशर है, हशर मेरे कदमों में होगा, मेरे बाद अब कयामत ही आएगी, कोई और नबी नहीं आएगा। और पांचवा हजूर ने नाम अपना गिनवाया अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है। और फिर आकिब की तशरीह करते फरमाया बल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। तो पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजूर के बाद कोई नबी, ना कोई जिल्ली नबी आ सकता है, ना कोई बरूसी नबी आ सकता है, ना कोई उम्मती नबी आ सकता है, ना कोई तशरीही नबी आ सकता है। अगर कोई हजूर के बाद नबूवत का दावा करता है वो तो काफिर है ही, जो उसको मानता है वो तो काफिर है ही, लेकिन जो उसके कुफर में शक करता है वो भी काफिर है। और इमाम आजम बोले जो उससे मौजज़ा तलब करता है वो भी काफिर, क्योंकि मौजज़ा किस बात का, नबी तो आ ही को नहीं सकता, ये यकीनी और कतई बात है, तो मौजज़ा किस बात का।
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं था। इस हिकमत के तहत हजूर के तीनों बेटों को बचपन में वफात दे दी गई। और आगे फिर मेरे हजूर ने फरमाया कि सारे नबियों की नस्ल उनके बेटों से चली है और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। करबला के मैदान में हजूर की सारी आल को शहीद कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स बचे जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उनसे फिर मेरे नबी की नस्ल आगे बढ़ी और फिर एक चमन आबाद हुआ, एक गुलिस्तान महका और गुलिस्तान के अंदर जो फूल हमें नजर आए, कहीं इमाम बाकर खड़े हैं, कहीं इमाम जाफर सादक खड़े हैं और कहीं हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी हैं और कहीं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, कहीं दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। मेरे इमाम बोले तेरी नस्ल पाक से है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो पूरी दुनिया के ऊपर हजूर की नस्बी औलाद सादात भी मौजूद है और हजूर की मानवी और रूहानी औलाद, मैं और आप और बाकी सारी उम्मत, ये हजूर की मानवी और रूहानी औलाद है, ये भी पूरी दुनिया के ऊपर है। और हजूर की नस्बी औलाद भी पूरी दुनिया के ऊपर। जिसने हजूर की आल को मिटाना चाहा वो खुद मिट गया, मर गया। कहाँ है यजीद की औलाद, कहाँ है शिमर की औलाद, कहाँ है इब्ने ज़ियाद की औलाद? वो नबी और आले नबी के दुश्मन मर गए, मिट गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई। मेरे नबी का नाम भी बाकी है, हजूर की औलाद भी बाकी है, हजूर का किरदार भी बाकी है और क़यामत तक हजूर का पैगाम बाकी रहेगा। तो फरमाया कि हमने आपको औलादे कसीर अता फरमाती। कौसर का एक माना इस उम्मत की कसरत है। पिछले नबियों को इतनी ज्यादा उम्मत नहीं मिली, नबियों ने उम्र तावील पाई। तारीख का कारी अच्छी तरह जानता है, किसी नबी की उम्र 1000 साल है, किसी नबी की उम्र 1200 साल है, किसी नबी की उम्र 800 साल है। नबियों की उम्र तावील है लेकिन उम्मतें थोड़ी थोड़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 950 साल तबलीग की, ये तबलीग का दौरानिया है, उम्र इससे ज्यादा है। और 950 साल की तबलीग के अंदर 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। हमारे नबी की सारी ज़ाहरी जिंदगी 63 साल है, 40 साल तक आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, बाकी बचे 23 साल। 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा के रस्ते में गड़े खुदे, कांटे बिछे, गोबर की बड़ी ओजरियां डाली गई, नामुवाफक हालात के जक्कड़, नुक्ता चीनी की आंधियां, बोहतान तराशियां, हजूर ने मक्का छोड़ दिया। बाकी बचे 10 साल मदीना मुनव्वरा के। वह भी तारीख का कारी जानता है, पहले जंगे बदर है, फिर उहद है, फिर खंदक है, जंगों में उलझाए गए। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे नबी ने तबलीग की और हजूर ने घर घर जाके पैगाम हक पहुंचाया और हजूर की तबलीग मुयस्सर हुई, उसके सिले में हज्जतुल वदा के मौके पे 1,44,000 का मजमा हजूर के सामने बैठा हुआ था। ये वो लोग हैं जो हज करने के लिए आए, और जो लोग घरों में हैं अगर उनको भी शामिल करें तो उलमा फरमाते हैं 6 लाख लोग बनते हैं। हफीज जलंधरी बोले वो बिजली का कड़का था या के सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या के सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हला दी। हजूर ने एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया। बल्कि एक हदीस सुने आपका दिल ठंडा हो जाएगा। मेरे हजूर ने फरमाया जन्नत के अंदर कुल 120 सफ़े होंगे। जन्नत इतनी बड़ी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे हजूर तक जब सारी उम्मतें जन्नत के अंदर जमा होंगी तो फरमाया जन्नत के अंदर सफ़े बनेगी 120। कितनी सफ़े बनेगी? बोलिए जरा, कितनी सफ़े बनेगी? 120 सफ़े होंगी। और मेरे हजूर ने फरमाया 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी, 80 सफ़े सिर्फ हजूर की उम्मत की होंगी। अल्लाह अकबर। मेरे हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इजाफा करो, अगरचे कच्चे बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। क़यामत के दिन नबी तशरीफ लाएंगे। ये आज मगरब से सोच आई है कि बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे नबी की ये तालीम नहीं है। रब कुरान में कहता है कि औलाद को रिज़्क़ के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, तुम्हारी औलाद को भी देंगे। अगर गुर्बत आनी है
परेशानी आनी है, बदहाली आनी है, तो जिनका सिर्फ एक बच्चा है वो भी गरीब नजर आते हैं हमें, और जो खुशहाल हैं उनके 10 बच्चे फिर भी खुशहाल हैं। रिज़्क अल्लाह की तकसीम है, इससे औलाद का कम और ज्यादा होना कोई माना नहीं रखता। हर बच्चा अपना रिस्क, अपना मुकद्दर साथ लेके आता है। मेरे हजूर ने फरमाया जब बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिस्क भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता। तो रिस्क लिख दिया जाता है, जो मुकद्दर का है वो मिल के रहना। तो फरमाया मेरी उम्मत में इजाफा करो, अगरचे कच्चे बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। आगे हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन नबी तशरीफ लाएंगे, किसी के साथ 10 उम्मती, किसी के साथ 5 उम्मती, किसी के साथ 2 उम्मती, किसी के साथ 1 उम्मती, कोई अकेला ही आएगा। नबियों ने तबलीग की बेलौस, अल्लाह की रजा के लिए घर घर जाके पैगाम हक पहुंचाया, लेकिन तबलीग मुअस्सर नहीं हुई, कौम ने कबूल नहीं किया। फरमाया नबी आएंगे, उम्मतें थोड़ी थोड़ी साथ होंगी, लेकिन फरमाया जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ इतनी ज्यादा उम्मत होगी कि मैं नबियों पे फख्र करूंगा। रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, शाला जन्नत उम्मत नाल भरी होवे, रहीम बख्शा कुल पैगंबरां ती, शाला इज्जत रसूल दी बड़ी होवे। तो कौसर से मुराद इस उम्मत की कसरत है जो मेरे हुजूर को अता की गई। ना तादाद के लिहाज से पिछली उम्मतें इस उम्मत का मुकाबला कर सकती हैं, और ना फजीलत के एतबार से पिछली उम्मतें इस उम्मत का मुकाबला कर सकती हैं। चूंकि इस उम्मत को निस्बत है मेरे हुजूर के साथ, तो जिस तरह बाकी नबियों से इमामुल अंबिया अफजल हैं, इस तरह बाकी उम्मतों से ये उम्मत अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इस उम्मत को फजीलत दी गई। कितनी फजीलत दी गई? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि सहाबा सबसे अजीब ईमान किसका है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछ रहे हैं कि मोमिन होने के लिहाज से तअज्जुब खेज ईमान किसका है? तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह मलाइका का, फरिश्तों का। आपने फरमाया उनका ईमान लाना कैसे महल तअज्जुब हो सकता है, जबकि वो तो रब के कुरब में रहते हैं, उनका ईमान लाना तअज्जुब खेज कैसे हो सकता है? तो फिर सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर अंबिया कराम का ईमान तअज्जुब खेज है? मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं, अंबिया कराम का तअज्जुब खेज ईमान कैसे हो सकता है? उनके पास तो रब की वही आई है, वो नहीं ईमान लाएंगे तो कौन लाएगा? तो फिर सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमारा ईमान लाना तअज्जुब खेज होगा? तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारा ईमान लाना कैसे तअज्जुब हो सकता है? तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहता, तुम अपनी आंखों से मौजज़ात को देखते नहीं हो। चांद के टुकड़े होते तुमने देखे, सूरज का पलटना तुमने देखा, और दरख्तों का सलामियां देना तुमने देखा, पत्थरों का मेरी मुट्ठी में कलमा पढ़ना तुमने देखा। सुबह शाम मौजज़ात देखते हो, अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा करते हो, तुम्हारा ईमान लाना तअज्जुब खेज कैसे हो सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नज़दीक ईमान लाने वालों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ईमान लाने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद होंगे, जो मेरे बाद होंगे। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सहीफों के अंदर लिखी हुई किताब को देखेंगे और उसकी हकानियत पर ईमान लाएंगे, और जो कुछ उसके अंदर हुआ उसको दिलो जान से तस्लीम करेंगे, और उनके अजर का ये आलम होगा, उनकी एक नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होगी। ये अजर अल्लाह ताला उनको अता करेगा। तो फजीलत के एतबार से भी इस उम्मत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे हुजूर ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसका इमाम और पेशवा मैं हूं, और उनके दरमियान में महदी होंगे और उसके आखिर में ईसा होंगे। वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है? और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उतनी देर तक सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं जन्नत में ना चला जाऊं, और उतनी देर तक सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत के अंदर ना चली जाए।
क़यामत का जब दिन होगा फिर देखना इस उम्मत की फजीलत, इस उम्मत की अजमत का आलम क्या होगा। जब अल्लाह ताला पिछली उम्मतों से पूछेगा कि तुम ईमान क्यों नहीं लाए, तो वो कहेंगे कि हमारे पास सुनाने वाले कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला पिछले नबियों को बुलाएगा कि ये कहते हैं हमारे पास नबी कोई नहीं आया, डर सुनाने वाला कोई नहीं आया। तो वो कहेंगे बारी ताला हमने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह फरमाएगा गवाह। तो वो अंबिया कराम फरमाएंगे कि नबी आखिर ज़मां की जो उम्मत है वो गवाही देगी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा। तो ये उम्मत, उम्मत वस्ता, ये फजीलत रखने वाली उम्मत गवाही देगी कि बारी ताला इनके पास नबी तशरीफ लाए और नबियों ने पैगाम हक पहुंचाया, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया। वो उम्मतें एतराज करेंगी ये तो आई सबसे बाद में, इन्होंने हमारा जमाना पाया ही नहीं, ये गवाही कैसे दे सकते। फिर अल्लाह ताला इस उम्मत से फरमाएगा तुम इनके एतराज का जवाब दो। तो ये उम्मत कहेगी बारी ताला हमने इनका जमाना तो नहीं पाया, लेकिन तूने हमें जो नबी अता किया था ना, उसके सीने पे जो किताब नाज़िल हुई थी कुरान मजीद, हमने कुरान के अंदर पढ़ा था कि इनके पास नबी आए, नबियों ने पैगाम पहुंचाया, लेकिन इन्होंने मुखालफत की और इन्होंने अंबिया कराम को शहीद किया, इन्होंने नाफरमानी की और पैगाम को कबूल नहीं किया। फिर अल्लाह ताला इमामुल अंबिया को हुक्म देगा महबूब आप गवाही दें। फिर हजूर दो गवाहियां देंगे, एक ये गवाही देंगे कि इनके पास नबी आए, नबियों ने तबलीग की, और दूसरा उम्मत की सदाकत की हजूर गवाही देंगे मेरी उम्मत सच कह रही। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो अजमत, वो शान, वो रिफअत अता फरमाई जो सिर्फ इस उम्मत का ही हिस्सा है। तो ना फजीलत के एतबार से इस उम्मत का मुकाबला हो सकता है। ये वो उम्मत है साहब, ये इस उम्मत में होने के लिए नबियों ने आरजू की। 12 नबी ऐसे हैं जिन्होंने ये आरजू की है कि अल्लाह हमें नबी आखिर ज़मां को उम्मती बनाते। हमने तो कोई दुआ नहीं मांगी, हमने तो कोई आरजू नहीं की। जब बस सोए थे बख्त बेदार हुए, जब माँ की गोद में आए तो मुअज्जिम ने कान में आके अज़ान दी, मियाँ मुबारक हो तू हजूर का गुलाम बन के आया है। शाहों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। कौसर का एक माना नहर कौसर है। जन्नत के अंदर एक नहर है जो मेरे हजूर को अता की गई। मेरे हजूर ने फरमाया उस नहर की जो जमीन है वो कस्तूरी की है और उसके किनारे सोना चांदी के हैं और उसके ऊपर हीरे जोहरात जड़े हुए हैं, और उसका जो पानी है मेरे हजूर ने फरमाया शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है। और उसके अंदर जो जानवर तैरते हैं फरमाया वो बुख्ती ऊंटों की कुहानों की तरह गर्दनें रखते हैं। हजरत उमर बोले वाह वाह आका, फिर जब उनको देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मेरे हजूर ने फरमाया उमर जब उनको खाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो मेरे हजूर ने फरमाया जिस खुश नसीब को उस नहर का पानी मिल गया या उन परिंदों का गोश्त मिल गया तो उसकी फिर भूख और प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ना उसको भूख रहेगी और ना उसको प्यास रहेगी। वो नहर मेरे हजूर को दी गई। कौसर का एक माना हौज़े कौसर है। मेरे हजूर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और मेरे हजूर ने फरमाया आना फरतुकुम अलल हौज़, मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा फर्त जा रहा हूं। ये फर्त लफ्ज के साथ आप मानूस हैं। बच्चे की नमाज जनाजा जब पढ़ते हैं उसमें यह लफ्ज बोला जाता है कि ए अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए फर्त बना, जिसका तर्जमा करते हैं ज़ख़ीरा आखिरत। अरबों में पैदल काफिले चलते तो जहां काफिला जाके रुकना होता, ठहरना होता, काफिले के अंदर से 5-4 नौजवान उनको पहले भेजते कि तुम जाओ वहां इंतजाम करो, सफाई करो, पानी छिड़को, चिटाई बछाओ। जब थका हुआ काफिला पहुंचे उसको इंतजाम खुद ना करना पड़े, उसके आने से पहले इंतजाम हो चुका हो। मेरे हजूर फरमाते आना फारतकुम अलल हौज़, मैं जो तुमसे पहले जा रहा हूं ना हौज़े कौसर पे तुम्हारा फर्त जा रहा हूं।
कि तुम्हारे आने से पहले हौज़े कौसर के जाम भर भर के रख दूं। जब थकी हुई उम्मत आए हौज़े कौसर का जाम पिए सारे गामी भूल जाए। और मेरे हजूर ने फरमाया उसके ऊपर जो प्याले हैं उनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर है। और एक रिवायत में आता है हौज़े कौसर के चारों कोनों पे ना हजूर के 4 यार बैठे होंगे। अगर किसी बदनसीब के सीने में उन चारों में से किसी एक का बुग़्ज़ भी हुआ उसको हौज़े कौसर का जाम नहीं मिलेगा। ये उम्मत को तफरीक कर दिया। ये मुहर्रम सफर का महीना इतनी मुश्किल से हम गुजारते हैं कि उम्मत 2 ग्रोहों में बटी होती नजर आती है। एक सहाबा का झंडा उठाए हुए है और वो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखे हुए हैं। वो सहाबा की आड़ के अंदर यजीद के भी गीत गाते नजर आते हैं और एक अहले बैत की बात तो करते हैं लेकिन असहाबे सलासा को बुरा भला कहते हैं। मेरे हजूर ने सहाबा की अजमत को बयान करते फरमाया जिसने मुझे देखा और जिसने मेरे सहाबा को देखा उन दोनों पे जहन्नम की आग हराम है। और सहाबा की अजमत बयान करते मेरे हजूर ने फरमाया कि मेरा सहाबी एक जौ की मुट्ठी, एक मुद्द या आधा मुद्द, ये अरब का पैमाना है, एक जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे और बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करे, सवाब फिर भी मेरे सहाबी का ज्यादा है। आप तसव्वुर करें सहाबा की अजमत कितनी है। 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा के अंदर फैला हुआ है। किसी के पास इतना सोना होगा ही नहीं। अगर किसी के पास हो और वो उसको निकाल के अल्लाह की राह में खैरात कर दे और सहाबी रसूल सिर्फ एक जौ की मुट्ठी अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सवाब फिर भी सहाबी रसूल का ज्यादा। जिस बंदे को वुजू के फराइज़ का नहीं पता वो अबू बकर पे तान कर रहा होता है। शर्म नहीं आती? अबू बकर का कद कितना ऊंचा है। नबियों के बाद सबसे ऊंचा मुकाम अबू बकर सिद्दीक का है। मेरे हजूर फरमाते हैं मेरे ऊपर जिसने भी एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर एक ऐसा शख्स है जिसके एहसान का बदला क़यामत को अल्लाह ही पूरा फरमाएगा। जिसको गुस्ल के फराइज़ का नहीं पता वो हजरत उमर के बारे में बात कर रहा होता है। वो उमर जिसको अल्लाह से मेरे नबी ने मांग के लिया है। उलमा फरमाते हैं हर सहाबी हजूर का मुरीद है और उमर फरूक हजूर की मुराद है। जिसको नमाज की शरीयत तक का नहीं पता वो उस्मान गनी के बारे में बात करता है। वो उस्मान जिसके बारे मेरे हजूर ने फरमाया जन्नत में हर नबी का एक साथी होता है और जो मेरा साथी है वो उस्मान गनी है। फरमाया उस्मान वो जवान है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। यार उस्मान गनी से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करे और जो उस्मान गनी का भी हया ना करे उससे बड़ा बेहया जमाने के अंदर हो ही कोई नहीं सकता। मेरे हजूर ने फरमाया जब किसी बंदे को देखो कि वो सहाबा के बारे बुरा भला कहता है तो उससे कह दो लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, तेरे शर पे अल्लाह की लानत है। कितना सच्चा सच्चा अहले हक का अकीदा है कि सहाबा नबी के दर वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले हैं। हम घर वालों की अजमत को भी सलाम करते हैं, दर वालों की अजमत को भी सलाम करते हैं। सहाबा के साथ जो मोहब्बत है वो भी हुजूर के लिए है, अहले बैत के साथ जो मोहब्बत है वो भी हुजूर के लिए है। जितनी फजीलतें सहाबा को हासिल हैं वो सारी की सारी अहले बैत को भी हासिल हैं, लेकिन उनकी अज़ाफ़ी शान ये है कि वो मेरे नबी के घर वाले हैं। अल्लाह इसी अकीदे में ज़िंदा रखे और इसी अकीदे पे हमारा ख़ात्मा फरमाए। जहाँ बेअदबी की बदबू आए वहाँ से एक लम्हा भी ताख़ीर ना करो, फ़ौरन ख़ुद भी उठ जाओ और अपनी औलाद को भी उठा लो ताकि तुम्हारी नस्लें और उनका ईमान महफूज रह सके।